मैं आपको बताऊं, ये एकेडमी उस खिलाड़ी की है जो दिल्ली की टीम में है और जिसने भारत की टीम में रहकर भी एक अपना नाम कमाया है। ये एकेडमी है ऋषभ पंत की और ये एकेडमी है मुंबई इंडियंस के उस तेज़ बॉलर की जिसका नाम है आकाश मरवार। और ये एकेडमी है उन तमाम खिलाड़ियों की जिन्होंने उत्तराखंड और भारत में अपने इस गांव का, अपने इस राज्य का नाम रोशन किया है। ये एकेडमी है उन चमकते हुए नए नए उभरते हुए सितारों की और ये एकेडमी है उन खिलाड़ियों की जो आईपीएल में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और जिनकी मेहनत और सफलता का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। तो अब आपको लेकर चलते हैं ऋषभ पंत के कोच, आकाश मरवार के कोच और ऐसे ही तमाम उन खिलाड़ियों के कोच जिन्होंने फिलहाल उत्तराखंड और देश में इस एकेडमी का नाम रोशन किया है। तो हमारे साथ है अवतार सिंह चौधरी, ये कोच हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ऋषभ पंत को लेकर, ऋषभ पंत इसी एकेडमी से खेले हैं? ऋषभ पंत जो क्रिकेट खेले हैं वो सेंट गेबल से खेले हैं। यहाँ में पहले एकेडमी थी हम लोगों की, सेंट गेबल अकेडमी में क्रिकेट ने 15-16 साल चलाई है। वो वहीं स्टडी करते थे, वहीं पढ़े 10th तक, वहीं पढ़े 10th तक उन्होंने क्रिकेट खेली। उसके बाद राजस्थान चले गए, राजस्थान से खेले 1 साल, फिर दिल्ली से कंटिन्यू अभी तक खेल रहे हैं और दिल्ली की टीम से IPL खेल रहे हैं। और उसमें उनके जो पापा थे राजेंद्र पंत जी, हम लोग दोनों एक साथ ही कैंट क्लब में खेले हैं और उनका भी बहुत योगदान रहा है ऋषभ को प्रमोट करने में। उनकी मदर का बहुत योगदान रहा है, परिवार का बहुत योगदान रहा है सबका, और जो ढंढेरे के लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है उनको। मैं तो एक मामूली सा एक छोटा सा कोच हूँ, इतना मान आप लोग देते हैं। सर जिस समय आप ऋषभ पंत को कोच आप ट्रेनिंग देते थे तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये भी भारत की टीम में जाएंगे? नहीं, वो बच्चा वो भगवान का तराशा हुआ बच्चा था। उसमें अवतार सिंह का कोई ऐसा रोल नहीं है कि लोग कहते हैं ऋषभ पंत को अवतार सिंह ने ऐसा किया, लेकिन उसका जो डेडिकेशन बचपन से ही जिस टूर्नामेंट में वो घुसा मैन ऑफ द सीरीज लेकर आया, मेरे को दिख गया था 6-7 में दिख गया था, उसके पैर दिख गए थे मुझे कि ये लड़का स्पीड वाला लड़का है, ये रुकेगा नहीं। मैंने उसको भी बता आशीर्वाद दिया, बहुत मान दिया उसने मेरे को। घर आते थे, मिलते थे आके, हर जब भी कोई चैंपियनशिप होनी, वर्ल्ड कप से पहले भी 19 वर्ल्ड कप से पहले भी उसने बहुत आपस में डिस्कशन किया, श्रीलंका से फ़ोन किया मुझे। तो वो चीज़ें, उसका जो डेडिकेशन, मेहनत, आज आप देख ही रहे हैं इतने बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद कम बैक करके फिर दोबारा से रन मारना। और मेरी शुभकामना है कि जल्दी से जल्दी वो इंडिया टीम में आएंगे और यही आपको पहले की तरह खेलते दिखेंगे। आकाश मरवाल भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे? जी। आकाश के लिए फिलहाल आकाश मरवाल के लिए आप बोल सकते हैं कि उसने क्रिकेट ही यहीं से शुरू करी है। अपने टेनिस कैरियर के बाद वो यहीं 2018 में आए और उस लड़के के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं धन उस बच्चे के लिए, उनकी मदर के लिए, उनके भाई के लिए कि उन्होंने इतना प्यार, इतना माँ, इतना सम्मान। अभी मुझे मुंबई बुलाया उन्होंने और मैचेस में बुलाया, ऐड शूट किया। अभी मुझे कल 29 में मेरी फ़्लाइट है, मुझे लखनऊ बुलाया गया है और फिर वहाँ इतना मान सम्मान। आज के दौर में कौन अपने गुरु को इतना याद रखता है कि आप देखो हज़ारों गेम हैं, हज़ारों गेम हो गए, हज़ारों सेलिब्रिटी खिलाड़ी हैं और सबके कोच होते होंगे, फर्स्ट गुरु तो सबके ही हैं, सभी को। कोई किसी को मुझे नहीं पता कोई याद करता है नहीं करता है। अब ये देख लीजिए उनका आज मान है। अच्छा, इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा और अन्य कोई खिलाड़ी जिन्होंने? हाँ, हमारे राजन है, वो खेले हैं क्रिकेट यहाँ से, वो भी IPL RCB में विराट की टीम में है। फास्ट बॉलर हैं, वो भी बहुत अच्छे लड़म फास्ट बॉलर हैं। गिरीश चतुर्वेदी हैं, वो रणजी ट्रॉफी खेले हैं। आशीष चौधरी हैं, वो रणजी ट्रॉफी खेले हैं। मनीष हैं, वो मनीष गौड़ा अंडर-19 खेले हैं। सोहेल 2 बार अंडर-19 बोट ट्रॉफी खेले हैं। शगुन चौधरी वो खेले हैं। आपका प्रबल सचदेवा वो 19 बोट ट्रॉफी खेला है। आपके आकाश हैं, वो 14 खेले हैं। 16 शोभित प्रजापति हैं, वो खेले हैं। बहुत इस एकेडमी में आप स्टूडेंट्स को, उन खिलाड़ियों को क्या घोल के पिलाते हैं जो यहाँ जाता है वो कहीं ना कहीं तरह? नहीं, घोल के कुछ नहीं पिलाया जाता कि मेरी 61 साल उम्र हो रही है कि आप भी मान सकते हैं कि 61 साल की उम्र में मैं 10 घंटे ग्राउंड में रहता हूँ और मेरा बैठना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो मेरे यहाँ पर वीर शौर्य क्रिकेट अकेडमी में जो बच्चे खेल रहे हैं उनका डेडिकेशन इतना, इस मिट्टी में इतनी जान है। और इस एकेडमी के बनाने वाले जो मेरे साथ के मेरे भाई हैं, बड़े भाई अजय गोयल जी जो ओनर हैं इसके, सुधांशु गोयल जी, इनका पूरा बैक सपोर्ट रहता है। देखो बैक सपोर्ट के बारे कुछ नहीं होता है। अब मैं कहूँगी जी मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, नो, वो आएँ या ना आएँ लेकिन उनका पूरा सपोर्ट मुझे रहता है, हर तरीके का रहता है, मेरे साथ रहते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है, इस ग्राउंड से आपको जल्दी ही और खिलाड़ी IPL के दिखेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं अपने एकेडमी के सब खिलाड़ियों।
तो जो फिलहाल इस एकेडमी में बच्चा नहीं खेल रहा है, वो अन्य प्रदेश का है, अन्य स्टेट का बच्चा है, अन्य डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे जो लगती है, खौफ आता है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट खेली जा रही है और इसमें करोड़ों बच्चे खेलते हैं, उसमें सिलेक्शन सिर्फ गिने चुने 15 बच्चों का होता है। जो डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, आपको 100 में 1 दिखना पड़ेगा, मेहनत करने पर। अगर आप सोचो कि कोच आपके अंदर घुस जाएगा, कोच आपको कुछ करा देगा, तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। उसको अपनी मेहनत है, अपना लगन है, अपना सब कुछ वो करनी पड़ेगी। और एक नशा और चीज़ें जो हैं आजकल चल रही हैं, उन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। मोबाइल से कम यूज़ करिए, फास्ट फूड कम से कम खाइए, डाइट शेड्यूल बहुत ज़रूरी है हमारी। और आप 4, 5, 6 जो आज नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 8-8 घंटे 6-6 घंटे नेट सेशन करते हैं ग्राउंड धूप में। आप ये भी बच्चे देख लीजिए, धूप में लगे हुए सब लोग, मेहनत कर रहे हैं। इतनी गर्मी, अभी तो गर्मी आनी है, और 40-45 टेम्परेचर तक बच्चे धूप में खेलते हैं। और इस हमने सारी सुविधा दे रखी है, फ्रिज है हमारे पास, वाटर कूलर हैं, बच्चों को आइस बात तक देते हैं, बड़े ड्रमों में बर्फ़ डाल कर उनको आइस बात कराते हैं। तो ये चीज़ें आज मैं तो यही कहूँगा अपने सब बच्चों, जो हिंदुस्तान के जो सब खिलाड़ी हैं, मेरे आशीर्वाद आप लोगों को। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि ये नशा वगैरह इन चीज़ों से बहुत दूर रहें। सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, कोई भी गेम खेलना है आपको, क्रिकेट के अलावा जो भी जिस गेम के जो खिलाड़ी हैं, सिर्फ इन चीज़ों से बचें और अपना ध्यान स्टडी और स्पोर्ट्स में दें। अपने गुरुओं का सम्मान दें, कभी भी अपने माँ बाप का, कभी अपने बड़ों का दिल ना दुखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने कीमती समय दिया। और फिर मिलेंगे आपसे जल्द, जब आपके इस अकेडमी से कोई नया बच्चा निकलेगा। तो हमने अवतार चौधरी से बात की, ये कोच हैं और इन्होंने इस अकेडमी से कई खिलाड़ी ऐसे दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बात समझ में आएगी। इन्होंने जो अंत में एक संदेश दिया, किसी भी गेम को खेल रहे हैं उसमें सबसे ज़रूरी बात है लगातार निरंतर कार्य करना, मेहनत करना और एक बैलेंस डाइट, इसका इस्तेमाल करें। नशे से बेहद ज़्यादा दूर बनाकर रखें, तभी आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आपको एक नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।